आर्कटिक बर्फीली खूबसूरती और कठोर चुनौतियों की जगह। सदियों से खोजकर्ता इसके रहस्यों की ओर खींचे चले आ रहे हैं, इसके जमे हुए विस्तार को जीतने का सपना देख रहे हैं। 1931 में ऐसे ही एक खोजकर्ता ह्यूबर्ट विल्किंस ने एक पनडुब्बी में सवार होकर उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने के लिए एक साहसिक मिशन की शुरुआत की। विल्किंस का सपना सिर्फ एक भौगोलिक स्थान तक पहुंचने का नहीं था, यह मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में था। यह आर्कटिक बर्फ के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तकनीक का उपयोग करने के बारे में था। उनकी यात्रा आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। यह साहस, दृढ़ता और ज्ञान की अथक खोज की कहानी है। ह्यूबर्ट विल्किंस एडवेंचर की प्यास के साथ पैदा हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में पले बढ़े उन्होंने अपनी जवानी विशाल आउटबैक की खोज में बिताई। उन्होंने तारों से नेविगेट करना, कठोर परिस्थितियों में जीवित रहना और अननोन को अपनाना सीखा। विल्किंस को फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग का शौक था। वे अपने शुरुआती अभियानों का दस्तावेजीकरण करते थे। उन्होंने पहले विश्व युद्ध के दौरान एक आधिकारिक फोटोग्राफर के रूप में भी काम किया। इन अनुभवों ने उनके कौशल को निखारा और पृथ्वी के सबसे दूर दराज कोनों का पता लगाने की उनकी इच्छा को हवा दी। आर्कटिक अपनी अछूती सुंदरता और चुनौतीपूर्ण चुनौतियों के साथ उन्हें अपनी ओर बुला रहा था। वर्ष 1931 ने विल्किंस के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत को चिह्नित किया। उनका लक्ष्य आर्कटिक आइस कैप के नीचे डूबे हुए उत्तरी ध्रुव तक पहुंचना। यह एक ऐसा कारनामा था जिसे पहले कभी पूरा नहीं किया गया था। चुनौतियां बहुत बड़ी थीं, जिसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और तैयारी की आवश्यकता थी। विल्किंस ने कुशल इंजीनियरों, नाविकों और नाविकों की एक टीम इकट्ठा की। उन्होंने उनके अटूट दृढ़ संकल्प और मानवीय सरलता की शक्ति में विश्वास साझा किया। टीम ने आगे की खतरनाक यात्रा के लिए अपने जहाज को सावधानी पूर्वक तैयार किया। वे आर्कटिक की क्षमा न करने वाली प्रकृति को जानते थे। उनका जीवित रहना सावधानी पूर्वक योजना और साहस की एक अच्छी खुराक पर निर्भर करता था। इस अभियान के केंद्र में नॉटिलस थी, जो यूनाइटेड स्टेट्स नेवी की एक रिटायर्ड पनडुब्बी थी। विल्किंस ने नॉटिलस की कल्पना सिर्फ एक जहाज से कहीं अधिक की थी। यह मानवीय सरलता का प्रतीक था, आर्कटिक के रहस्यों से पर्दा उठाने का एक साधन। नॉटिलस को उसके आर्कटिक मिशन के लिए बड़े पैमाने पर मॉडिफाइड किया गया था। सर्फेसिंग के लिए बर्फ को तोड़ने के लिए एक विशेष ड्रिलिंग मैकेनिज्म स्थापित किया गया था। इस अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए वैज्ञानिक उपकरण जोड़े गए। पनडुब्बी, जिसे मूल रूप से युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था, का एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के जहाज के रूप में पुनर्जन्म हुआ। सेक्शन 5, अनजान में प्रस्थान। तैयारियां पूरी होने के साथ नॉटिलस ने जून 1931 में इंग्लैंड से अपनी यात्रा शुरू की। चारों ओर उत्साह और उम्मीद का माहौल था। चालक दल जानता था कि वे अननोन में प्रवेश कर रहे हैं। यात्रा का शुरुआती चरण चुनौतियों से भरा था। उत्तरी अटलांटिक के अप्रत्याशित मौसम ने चालक दल के दृढ़ संकल्प का परीक्षण किया। उन्हें उबड़-खाबड़ समुद्र और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी टीम आगे बढ़ती रही। उनके हौसले उनके मिशन के महत्व से बुलंद थे। आर्कटिक ने इशारा किया और उनका दृढ़ संकल्प अडिग रहा। सेक्शन 6, आर्कटिक की बर्फीली पकड़। जैसे ही नॉटिलस आर्कटिक सर्कल में गहराई में गया, एनवायरनमेंट की असली प्रकृति स्पष्ट होती गई। विशाल आइसबर्ग्स उनके रास्ते में तैरते रहे, जो इस क्षेत्र की कच्ची शक्ति का प्रमाण थे। फ्रिजिड तापमान ने पनडुब्बी की सीमाओं का परीक्षण किया। जहाज को चालू रखने के लिए चालक दल ने अथक परिश्रम किया। उन्होंने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ हर चुनौती का सामना किया। आर्कटिक की क्षमा न करने वाली सुंदरता ने उन्हें घेर लिया। वे ज्ञान की खोज और एक्सप्लोरेशन की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। सेक्शन 7, आर्कटिक के प्रकोप का सामना। नॉटिलस को अब तक की सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। आर्कटिक महासागर की खतरनाक बर्फ। पनडुब्बी को बर्फ के नीचे डूबने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा मोटी और अप्रत्याशित साबित हुई। नॉटिलस को बर्फ को तोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इसका विशेष ड्रिलिंग मैकेनिज्म अपर्याप्त साबित हुआ। चालक दल ने खुद को आर्कटिक महासागर की जमी हुई छत के नीचे फंसा हुआ पाया। उनकी स्थिति खतरनाक थी। उनका जहाज क्षमा न करने वाली बर्फ का कैदी था। बर्फीले अंधेरे में आशा एक दूर की किरण की तरह लग रही थी। सेक्शन 8, एक मुश्किल फैसला।
उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद नॉटिलस फंसा रहा। आपूर्ति कम होती गई और चालक दल की उम्मीदें फीकी पड़ने लगी। विल्किंस को एक कठोर फैसले का सामना करना पड़ा। मिशन को जारी रखें और अपने चालक दल के जीवन को जोखिम में डालें या हार मानने और घर लौट आएं। भारी मन से विल्किंस ने अपने चालक दल की सुरक्षा को चुना। उन्होंने नॉटिलस को सतह पर आने का आदेश दिया, भले ही इसका मतलब उत्तरी ध्रुव तक पहुंचने के उनके सपने को छोड़ना ही क्यों न हो। यह जिम्मेदारी और अपने आदमियों के जीवन के प्रति गहरे सम्मान से लिया गया फैसला था। सेक्शन 9, बर्फ के नीचे सीखे गए सबक। 13 दिनों तक बर्फ के नीचे फंसे रहने के बाद नॉटिलस आखिरकार मुक्त हो गया। हालांकि मिशन अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहा था, लेकिन यह असफलता से कोसों दूर था। अभियान ने आर्कटिक एनवायरनमेंट के बारे में बहुमूल्य वैज्ञानिक डेटा एकत्र किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने अंडर आइस एक्सप्लोरेशन की क्षमता को साबित कर दिया था। चालक दल घर लौटा, पराजित खोजकर्ताओं के रूप में नहीं, बल्कि पायनियरों के रूप में जिन्होंने अननोन में जाने की हिम्मत की थी। सेक्शन 10, अन्वेषण की अटूट भावना। विल्किंस का 1931 आर्कटिक अभियान मानव अन्वेषण की अदम्य भावना का उदाहरण देता है। असफलताओं और लगभग आपदा के बावजूद विल्किंस और उनके दल ने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी साहस, दृढ़ता और मानवीय उपलब्धि की सीमाओं को आगे बढ़ाने में विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। हालांकि वे अपने लक्ष्य से चूक गए, लेकिन उन्होंने कुछ कहीं बड़ा हासिल किया। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक्सप्लोर, डिस्कवर और इनोवेट करने के लिए प्रेरित किया। सेक्शन 11, एक ध्रुवीय पायनियर की विरासत। ह्यूबर्ट विल्किंस की विरासत आर्कटिक के बर्फीले मैदानों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्होंने हवा से आर्कटिक के पार नए रास्तों का नेतृत्व करते हुए एक्सप्लोर करना जारी रखा। उन्हें एविएशन और पोलर एक्सप्लोरेशन में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले। विल्किंस का 1931 आर्कटिक मिशन एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे बड़ी यात्राएं हमेशा एक गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं होती हैं। वे उन चुनौतियों के बारे में हैं जिन पर हम काबू पाते हैं, उस ज्ञान के बारे में हैं जो हम प्राप्त करते हैं, और उस प्रेरणा के बारे में हैं जो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पीछे छोड़ते हैं।